नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ। लालू प्रसाद से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां एम्स में इलाज के लिए दिल्ली जाएंगे। दिल्ली एम्स में इलाज होगा। कल शाम में अचानक लालू प्रसाद की तबीयत बिगड़ी थी। इलाज के लिए IGIMS लेकर परिवार पहुंचे थे। मीसा भारती ने साफ सफाई को लेकर के बयान दिया। कौटिल्य नगर लालू आवास के पास गंदगी पर उन्होंने सवाल उठाए। घर के पास गंदगी से परेशानी हो रही है, मीसा भारती कह रही हैं। अभी ठीक है वो। कल दिल्ली जाएंगे। उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा था, इसलिए अभी ठीक है वो। डॉक्टर ने कहा कि अभी ठीक है, लेकिन घर पे भी ऑब्जर्वेशन में रखने के लिए। और कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कल दिल्ली के लिए जाएंगे वो एम्स में, क्योंकि वहाँ उनका ट्रीटमेंट चलता है, तो वो उसके लिए कल वहाँ जाएंगे। कई नेता का कहना है कि वहाँ पर गंदगी का अंबार है, इस वजह से इस तरीके से हुआ है। देखिए क्या आरोप है, आप सबने देखा है। वहाँ है, सही में वहाँ पे गंदगी है, लेकिन अगर हम कुछ बोलेंगे तो लोग कहेंगे कि देखिए घर खाली किया तो अभी तक ये लोग रोना रो रहे हैं। तो ये सिर्फ हमारे घर के सामने की बात नहीं है। आप पटना जो राजधानी है बिहार का, आप कहीं भी चले जाइए, किसी भी एरिया में चले जाइए, वही स्थिति है। तो आम लोगों को भी परेशानी हो रही है और हम लोग को भी परेशानी हो रही है। तो देखिए, मीसा भारती को आप सुन रहे थे और उनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो नया आवास आवंटित किया गया है वहां पर गंदगी है और गंदगी की वजह से लालू प्रसाद को परेशानी होती है। और ऐसे में लालू प्रसाद यादव को अब दिल्ली में इलाज कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि इससे पहले इलाज के लिए IGIMS लेकर के पहुंचे थे। हालांकि लालू प्रसाद की तबीयत में सुधार थोड़ा जरूर है। बिहार में उपचुनाव है और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव विदेश दौरे पर। विपक्ष पर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है। बीजेपी तेजस्वी को गायब बता रही है, जेडीयू विपक्ष को निकम्मा बता रही है और बिहार की सियासत इसी को लेकर गर्मा गई है। सवाल है, विदेश में तेजस्वी हैं तो विरोधी क्यों बेचैन है? रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। तेजस्वी यादव अपनी पत्नी राजश्री यादव और दोनों बच्चों के साथ इन दिनों यूरोप टूर पर हैं। तेजस्वी 2 जुलाई को ही विदेश यात्रा पर रवाना हो गए थे, वो भी अपनी पार्टी की स्थापना दिवस 5 जुलाई की जगह 1 जुलाई को ही मनाकर। इस बीच बांकीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है। ऐसे वक्त में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव चुनावी मैदान से बाहर हैं, हजारों मील दूर, और इसी को लेकर शुरू हो गई है सियासत। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर नेता प्रतिपक्ष को लापता बताया। नीरज कुमार ने लिखा, लापता तेजस्वी यादव, बिहार की जनता पूछ रही है अपने नेता को कहां छिपा रखा है आरजेडी ने। नीरज कुमार ने पूछा है कि विधानसभा से गायब, विकास से गायब, जवाबदेही से गायब, चुनाव से गायब, क्या आपने इन्हें देखा है? बीजेपी के तेजस्वी पर उठाए जा रहे सवाल पर आरजेडी की ओर से जवाब भी आया। पार्टी नेता कुमार सर्वजीत ने कहा है कि तेजस्वी यूरोप घूमने गए हैं, इसका क्या सबूत है? वे सदन में आएंगे या नहीं, इसकी चिंता दूसरा कोई न करे, उनके सिपाही खड़े हैं। आप अभी ये प्रश्न पूछिए, हमने कहा कि खजाने से नियम के विरुद्ध पैसा निकाला गया, इस पे डिबेट करिए, इस पे न चर्चा होगी। कौन है और कौन नहीं है ये चर्चा का विषय नहीं है। ये विषय सदन जब चलेगा तो प्रतिपक्ष का नेता हुआ है तो उनका सिपाही लोग है कि नहीं है। तेजस्वी यादव के विदेश दौरे को लेकर सत्ता पक्ष लगातार हमलावर है। डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव ने कहा कि इतना निकम्मा विपक्ष पहले कभी नहीं देखा, तो राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं कि आरजेडी पहले से ही ध्वस्त पार्टी है और उपचुनाव के वक्त उनके नेता खुद लापता हैं। कितना निष्क्रिय और निकम्मा विपक्ष है, ये इस बात से साबित होता है। अब आरजेडी के नेता संवैधानिक रूप से हैं विपक्ष के नेता विधानसभा में, और उनका आता पता ही नहीं रहता है। कहीं कोई घटना घटे, कहीं कुछ बात हो, सरकार की कुछ कमी हो, तो विपक्ष की जवाबदेही है उसको उजागर करना। लेकिन खुद ही जब नेता ही गायब हैं तो उस पार्टी का क्या होगा? ऐसा पहली बार नहीं है जब तेजस्वी यादव सियासी गहमागहमी के बीच विदेश में हो। इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में हार के बाद वे दिसंबर 2025 में लंबी छुट्टी पर यूरोप भ्रमण पर गए थे। अब जबकि 30 जुलाई को बांकीपुर विधानसभा के उपचुनाव की वोटिंग होने जा रही है, ऐसे में सरकार के खिलाफ ताल ठोकने के लिए विपक्ष का चेहरा ही गायब है और इसी को लेकर एनडीए के नेता लगातार आरजेडी के साथ तेजस्वी यादव पर निशाना साध रहे हैं। पटना संवाददाता शैलेंद्र और रवि एस नारायण, सासाराम से संवाददाता अजित कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
लंबे समय तक आरजेडी का साथ निभाने वाले मृत्युंजय तिवारी ने पार्टी से नाता तोड़ लिया है। मृत्युंजय तिवारी ने आरजेडी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय का दर्द छलक उठा। मृत्युंजय ने कहा कि तेजस्वी मजबूर और लाचार हैं, पार्टी में लालू राबड़ी की कोई नहीं सुनता। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। न कहीं कुछ न कुछ मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता है। कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। कंठ सूखे हैं, आवाज भर्राई हुई है, आंखों में आंसू हैं, दिल में दर्द है। आरजेडी से इस्तीफा देने वाले मृत्युंजय तिवारी का दर्द गहरा है। जिस पार्टी में 20 साल बिताया, जिस पार्टी ने, तो वहां तो पीड़ा है, दर्द है कि अच्छा सिला दिया तूने। हमने, मेरा गुनाह क्या था कोई बता दे। आरजेडी में लंबे वक्त तक काम करने वाले मृत्युंजय तिवारी अब पार्टी से नाता तोड़ चुके हैं, लेकिन उनकी शिकायतें लंबी हैं। पार्टी से इस्तीफा देने के बाद मृत्युंजय तिवारी ने यहां तक कह दिया कि तेजस्वी यादव मजबूर और लाचार हैं, लालू राबड़ी की कोई सुनता नहीं, कुछ लोग पार्टी से भी ऊपर हो गए हैं। तेजस्वी यादव जी को भी हमने कहा, लेकिन वो भी मजबूर लाचार जो भी हों, अब कुछ ऐसे लोग जो पार्टी से भी ऊपर अपने को समझ रहे हैं। अभी लालू प्रसाद यादव से नहीं मुलाकात की, जिस तरीके से आपका प्रसाद जी और आदरणीय राबड़ी देवी जी का कौन सुन रहा है। मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद आरजेडी के भीतर सियासी बवंडर है। अब आरजेडी डैमेज कंट्रोल करने में जुटी है। मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद पार्टी की तरफ से अब्दुल बारी सिद्दीकी ने जवाब दिया। सिद्दीकी ने मृत्युंजय तिवारी को लालू प्रसाद के सामने अपनी बात रखने की नसीहत दी। कहा वो इस्तीफे की बात नहीं करें। मृत्युंजय तिवारी निष्ठावान कार्यकर्ता रहे हैं। उनको हमने कहा कि अभी आप जो है ये सब मत कीजिए, और आपको अगर किसी भी तरह की बात है, समझेंगे नहीं, तो आप जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं राबड़ी देवी जी, उनके पास अपनी बात जाके रखी। राष्ट्रीय जनता दल में न तो नेता की कोई कीमत है, न कार्यकर्ताओं की कोई इज्जत। वहाँ सिर्फ एक परिवार की चलती है। नेतृत्व का जो उनके प्रति विश्वास था, नेतृत्व जो उनके प्रति अपना सोच रखती थी, उस सोच पर वो अपने स्वयं आकलन करे कि कितने खरे उतरे हैं। हमें अभी भरोसा है कि आरजेडी का नेतृत्व उनसे बात करेगा और उन्हें वापस पार्टी में लाएगा। राष्ट्रीय जनता दल में किसी भी कार्यकर्ता का मान और सम्मान सुरक्षित नहीं है, और इन दिनों तो भगदड़ मचा हुआ है राष्ट्रीय जनता दल में। आरजेडी से मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे के बाद बिहार में सियासत गर्मा गई है। एनडीए ने आरोप लगाया कि आरजेडी में सिर्फ परिवार की चलती है, तो कांग्रेस ने भी मृत्युंजय तिवारी के इस्तीफे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी पर ही हमलावर हैं। मृत्युंजय तिवारी ने लंबे वक्त तक आरजेडी में रहकर पार्टी की आवाज को बुलंद किया। पार्टी के बुरे दिनों में भी उन्होंने पार्टी का साथ नहीं छोड़ा, लेकिन ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अचानक से पार्टी से नाता तोड़ लिया है? आखिर मृत्युंजय को अपमान का घूंट किसने पिलाया? ये सारे सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए पटना से विनीता मिश्रा के साथ अमित कुमार की रिपोर्ट। एआई के क्षेत्र में बिहार अब नया अध्याय लिख रहा है। सीएम सम्राट की मौजूदगी में सूचना प्रावैधिकी विभाग ने सर्वम एआई और भारत जीपीटी यानी कुरोवर के साथ एमओयू साइन किया है। तो दिल्ली में कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने गूगल के अधिकारियों से कृषि क्षेत्र में एआई के इस्तेमाल पर चर्चा की। वन क्लिक बटन के जरिए एआई के जरिए किसानों के पास कैसे सूचना पहुंचे, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बड़ी उड़ान, सीएम सम्राट चौधरी का ऐतिहासिक कदम, दिग्गज टेक कंपनियों के साथ करार। डिजिटल बिहार का सपना अब साकार होगा। बिहार में हर नागरिक तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सुविधा पहुंचेगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दिशा में बिहार सरकार ने कदम बढ़ा दिया है। सूचना प्रावैधिकी विभाग ने सर्वम एआई और भारत जीपीटी यानी
कोरोवर के साथ MOU साइन किया है। डिजिटल बिहार की दिशा में ये बड़ा कदम माना जा रहा है। कार्यक्रम में सीएम सम्राट चौधरी, डिप्टी सीएम विजेंद्र यादव और नीतीश मिश्रा मौजूद रहे। मैं ये स्पष्ट रूप से मैं ये कहना चाहूंगा कि बिहार ने एक बहुत ही मजबूत अपना फुटस्टेप या फुटप्रिंट्स पूरे राष्ट्रीय स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आज अपना स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ की है। इधर कृषि मंत्री विजय सिन्हा से दिल्ली में गूगल के अधिकारियों ने मुलाकात की। इस मुलाकात में कृषि क्षेत्र में AI के इस्तेमाल पर चर्चा हुई। 1 क्लिक 1 बटन AI के जरिए किसानों के पास कैसे सूचना पहुंचे, इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। कृषि मंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि किसानों की ID बनेगी, किसानों का पासबुक होगा, ये सब गूगल की तकनीक के जरिए होगा। तो गूगल के गवर्नमेंट बिजनेस हेड ने कहा 1 क्लिक ऑफ बटन के जरिए सूचना कैसे पहुंचे, इसमें गूगल पूरा सहयोग करेगा। एग्री स्टैक फार्मर ID बनाने का, उस फार्मर ID से जो एक तरह से उसका पासबुक किसान का होगा, जिसमें कि हम उस किसान को कितना खाद दे सकें, फर्टिलाइज़र कितना मिले, पेस्टिसाइड कितना मिले, उसकी सब्सिडी कितना होगा, उसके फसल की हम खरीदारी कितना कर सकें, और वो किसान का खेत का जो पासबुक फार्मर ID बना रहे हैं वो गूगल के द्वारा चिन्हित हो जाए। सहयोग करेंगे और AI के माध्यम से जितना हम ईज कर सकते हैं फार्मर के पास इंफॉर्मेशन पहुंचाना इन 1 क्लिक ऑफ अ बटन, वो हम काम करेंगे। और मंत्री जी के साथ हम बैठ के समझ के वो पूरा सोल्यूशन बनवा के और इम्प्लीमेंटेशन चालू कर देंगे। बिहार अब तकनीक के क्षेत्र में दिग्गज टेक कंपनियों के साथ करार कर आगे बढ़ रहा है। इसका मकसद आम लोगों को सीधे सीधे फायदा पहुंचाना है। बिहार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से अब आपका काम और आसान होने जा रहा है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार के साथ दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। 7 घंटे की लंबी जंग, NDRF और SDRF का जी तोड़ मेहनत, देखने वालों का अदम्य साहस, लापरवाही का एक खुला गड्ढा, जमीन के नीचे पसरा घना अंधेरा और उस अंधेरे में घुटती एक 3 साल के मासूम की सांसें। ये कहानी किसी हॉरर फिल्म की नहीं है, यह हकीकत है। गया के रघुनाथपुर नगर गांव के, जहां गुरुवार की रात ठीक 8 बजे एक हंसता खेलता बच्चा 3 साल का पीयूष मौत के एक खुले मुहाने में गिर गया, जिसको प्रशासन के अथक प्रयासों से ने चमत्कार में बदल दिया। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिन गुरुवार रात के 8 बजे गया जी का रघुनाथ नगर गांव, जहां चंद मिनट पहले तक बच्चों की किलकारियां गूंज रही थी, वहां अचानक एक ऐसी चीख उभरी जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। 3 साल का मासूम पीयूष, जो कुछ देर पहले खेल रहा था, वो अचानक गायब हो गया। गायब कहां? जमीन के भीतर एक खुले, संकरे और काल जैसे अंधेरे बोरवेल। पानी बिछाया था ये बाबा, अब उतरना मोबाइल देखे था लगे माइयो। अच्छा मेडिकल के दावे रजवा के नजरिया नहीं हमर पर लगे माइयो। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन के साथ बचाव दल मौके पर पहुंच गए। रात होते होते पूरा इलाका रेस्क्यू साइट में बदल चुका था। ग्रामीण भी पूरी रात टीमों के साथ डटे रहे। हर कोशिश का मकसद सिर्फ एक था, पीयूष को सुरक्षित बाहर निकालना। 7 घंटे से थमी हुई पूरे गांव की सांसें एक साथ बहाल हुई। इसे आप चमत्कार कहिए, दुआ कहिए या जवानों का जज्बा, काल के गाल से पीयूष मुस्कुराते हुए बाहर आया। इसमें रेस्क्यू किया गया और सकुशल वापसी हुई। बच्चे को हम लोग सकुशल सुरक्षित लेके आए। इसमें सबका सहयोग रहा। SDRF और खासकर NDRF की टीम तुरंत आई और उसको रेस्क्यू की, और उससे ज्यादा बेहतर काम यहाँ के पब्लिक लोग किए। लेकिन ये घटना एक अहम सवाल भी छोड़ जाती। खुले बोरवेल
कब तक ऐसे हादसों की वजह बनते रहेंगे? सावधानी और जिम्मेदारी ही ऐसे हादसों को रोकने का सबसे प्रभावी रास्ता है। न्यूज़ 18 के लिए गयाजी से एलन लीली, पटना से अमरजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बेतिया से बड़ी खबर, जहां नौतन में जमीन विवाद में हत्या हुई है। जमीन के बंटवारे को लेकर के विवाद था। परिवार में लंबे समय से विवाद चल रहा था। मृतक के परिवार का आरोप है हत्या के बाद शव को भी जलाया गया है। हत्या के बाद आरोपी घर से फरार है। श्यामपुर कोतराहा के बैजू भगत टोला की घटना सामने आई है। तो बड़ी खबर बेतिया से, जहां नौतन में जमीन विवाद में हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। जमीन के बंटवारे को लेकर के विवाद था। मोतिहारी से बड़ी खबर है, जहां एसएसबी ने विदेशी महिला को पकड़ा है। भारतीय सीमा से नेपाल बिना किसी वैध कागजात के रह रही थी। रक्सौल से नेपाल भागने के दौरान गिरफ्तारी हुई है। उज्बेकिस्तान की ये महिला बताई जा रही है। अवैध आधार कार्ड और कागजात भी इसके पास से बरामद हुए हैं। तो बिना किसी वैध कागजात के ये रह रही थी और अवैध आधार कार्ड इसके पास से और कई और भी कागजात बरामद किए गए हैं। नेपाल भागने के दौरान इसकी गिरफ्तारी हुई है। अवनीश हमारे साथ फोन लाइन पर है। अवनीश, क्या जानकारी है इस संदिग्ध महिला के बारे में? भारत नेपाल सीमा के रक्सौल मैत्री पुल के पास एक विदेशी महिला उज्बेकिस्तान की महिला पकड़ी गई है और फर्जी तरीके से उसने भारतीय आधार कार्ड बनवाया, गलत कागजात बनवाया और लगभग 1 साल से वो मुंबई में पहले रह रही थी और मुंबई से आकर वो रक्सौल पहुंची थी और रक्सौल के रास्ते वो नेपाल भागने की फिराक में थी। इसी दौरान की टीम ने उसे धर दबोचा। जब उसकी कागजात की जांच की गई तो उसके पास कोई वैध कागजात भारत में रहने का नहीं था। भारतीय आधार कार्ड उसके पास मिला, जो नाम बदलकर अपना मूल नाम बदलकर उन्होंने भारतीय आधार कार्ड बनवाया था। तो पूरे मामले की जांच जो है वो पुलिस कर रही है। लेकिन ये बड़ा सवाल है कि आखिर भारत नेपाल सीमा में इलाके में इन दिनों घुसपैठ की संख्याओं में लगातार इजाफा हुआ है और विदेशी नागरिकों के पकड़े जाने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में एक विदेशी महिला को एसएसबी की टीम ने पकड़ा है और सरैया थाने की पुलिस को सौंप दिया है। जी, चलिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। एक बार फिर बिहार में बाढ़ का खतरा गहराता जा रहा है। नेपाल के तराई इलाकों में लगातार बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने कई जिलों की चिंता बढ़ा दी है। दरभंगा में हालात सबसे ज्यादा गंभीर है, जबकि भागलपुर और मुंगेर में भी प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। नेपाल के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश और कोसी बैराज से छोड़े गए पानी का असर अब बिहार में साफ दिखाई देने लगा है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान, पूर्वी और घनश्यामपुर प्रखंड में कोसी और कमला बलान नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैलने से कई गांवों का सड़क संपर्क टूट चुका है। इटहर, उसरी, उजुआ, सिमरटोला और तिलेश्वर पंचायत के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। प्राथमिक विद्यालय लक्ष्मीनिया और इटहर पोखर भी बाढ़ की चपेट में है। किसानों की फसलें डूबने लगी हैं और लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। देखिए, बाढ़ का पानी आने से गांव का संपर्क टूट चुका है। देख सकते हैं कि पानी का इतना ज्यादा सा रौद्र रूप हो गया है पानी का। देख सकते हैं काफी तेजी से बढ़ रहा पानी और गांव में निचले इलाके में घिर रहा है। गांव का संपर्क टूट गया है। ये गोलमा पड़ता कुशेश्वर स्थान पूर्वी में। आप देख सकते हैं कि इस जगह सीधा संपर्क टूट गया है। लोग किसी तरह अपना जान जोखिम में डाल के और नदी पार कर रहे हैं। यहाँ प्रशासन से यही कहना चाहते हैं हम लोग कि जल्द से जल्द यहाँ आवागमन चालू करे। स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने 20 से ज्यादा गांवों को खाली कराने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन का दावा है कि किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए 186 नाव, 512 राहत शिविर और 611 सामुदायिक किचन की तैयारी पूरी कर दी गई है। बात हो रही है, बहुत ही अच्छी खबर है कि जो खेत में जो सूखापन आ गया था उसमें नमी आई है और जो ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी युद्धस्तर पे शुरू हो गया है। बट एट द सेम टाइम ज़्यादा बारिश आता है तो बाढ़ की स्थिति भी आ जाती है। उसके लिए हम लोग तैयारी किए हुए हैं। जितने भी हमारे तटबंध हैं
और 5 प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव लोग जो 250 किलोमीटर का तटबंध है सही पे निगरानी बनाए रखे हुए हैं, ताकि कहीं भी कोई क्षरण वगैरह हो तो तुरंत कार्रवाई की जा सके। इसके अलावा बाढ़ की स्थिति में अगर विस्थापन वगैरह होता है तो उसके लिए शरण स्थल और कम्युनिटी किचन जहाँ चलेगा उसकी भी तैयारी की हुई है। सारे खाद्य सामग्री का दर का निर्धारण भी किया हुआ है। पॉलिथीन सीड्स हम लोग पर्याप्त मात्रा में है, ताकि अगर विस्थापित होता है तो उनको फिर विस्थापन के स्थिति में उनको सुविधा मुहैया कराया जा सके। उधर भागलपुर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। सुल्तानगंज, सबौर और कहलगांव में नदी का बढ़ता जलस्तर निचले इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंता को बढ़ा रहा है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग हालात पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। वहीं मुंगेर में भी गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। हालांकि नदी अभी खतरे के निशान से नीचे है, लेकिन पहाड़ी इलाकों में हो रही बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने राहत और बचाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। नाव, दवाएं, सूखा राशन, पशु चारा और राहत शिविरों के इंतजाम किए जा चुके हैं। SDRF और NDRF को भी अलर्ट रखा गया है। जितने जगह हमारे कैंप्स लगते हैं उसको हम लोगों ने चिन्हित कर लिया। उसका माइक्रो प्लान भी हम लोगों के पास तैयार है, और उसमें जो भी खाद्यान्न सामग्री का आपूर्ति होना है उसका भी हम लोगों ने वेंडर चिन्हित करके टेंडर के माध्यम से उसका कार्य किया है। फिलहाल बिहार में हालात पर प्रशासन की नजर है, लेकिन अगर नेपाल में बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रहा और नदियों का जलस्तर इसी तरह बढ़ता रहा तो आने वाले दिनों में बाढ़ का खतरा और गहरा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए दरभंगा से विपिन कुमार दास, भागलपुर से विकास के साथ मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट।